नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय हम मौजूद हैं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र नीमच पर और मेरे साथ हैं जनरल मैनेजर योगिता जी भटनागर। आइए बात करते हैं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में किस तरह की योजनाएं चल रही है, क्या लाभ मिल रहा है और सारी बातों पर विस्तार से बात करते हैं। जी मैडम, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत। मैडम, किस तरह की योजनाएं इस समय युवाओं के लिए चल रही है? जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से दो तरह की योजनाएं हैं। एक है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना और दूसरी है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में इस वर्ष का जो हमारा टारगेट था 150 का, वो हमने अचीव कर लिया है। हमारा अभी जो सेंक्शन है 154 का सेंक्शन लोन केसेस हमारे सेंक्शन हो चुके हैं। और भी जो व्यक्ति जो उद्यम क्रांति योजना के क्राइटेरिया में आते हैं, मतलब जिनका आयु जो है 18 से 45 वर्ष के बीच में है और जो न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण है और जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से कम है, वो इस योजना का लाभ लेके स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की एक मुख्य विशेषता ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की गारंटी की डिमांड बैंक द्वारा नहीं की जाती है। इसमें बिजनेस, रिटेल, ट्रेड और सर्विस कैटेगरी की यूनिट्स के लिए राशि रुपये 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकती हैं इकाइयाँ, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50,000 रुपये से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक के माध्यम से मिल सकता है। ये जो लोन होता है वो पूरी तरह से कोलेटरल फ्री होता है, क्योंकि इसकी जो गारंटी होती है वो CGTMSE के अंतर्गत पंजीकृत बैंकों के माध्यम से लोन होता है और शासन इसकी गारंटी लेता है। तो इसमें CGTMSE फीस जो लगती है वो रिइम्बर्समेंट हो जाता है पूरा 100%। इसके अलावा जो 3% ब्याज अनुदान प्रतिवर्ष मिलता है और इस महिलाओं के लिए 5% ब्याज अनुदान इस योजना के तहत मिलता है। तो मेरी यही आपके माध्यम से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ लें और अपना स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ें। जी मैडम, ये 2025 शुरू हुआ है नया साल, कुछ और योजनाओं के आने की क्या संभावना है? किस तरह से नीमच में उद्योग को प्रोत्साहित किया जा सकता है? शासन लेवल पे हमारी दो अभी जो पॉलिसी चलती है, मध्य प्रदेश MSME प्रोत्साहन योजना और मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, इसकी नई पॉलिसी अभी तैयार हो रही है। और अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट होने वाली है 24 से 25 फरवरी 2025 को भोपाल में होने वाली है, उसमें ये दोनों जो हमारी नई प्रोत्साहन योजना और नए भूमि आवंटन नियम जो है वो उस इन्वेस्टर्स मीट में आना प्रस्तावित है, जिसके वो जो आना है संशोधित होकर नई पॉलिसी वो उद्योगों के लिए और ज़्यादा फ्रेंडली होने वाली है। उसमें MSMEs को प्रोत्साहित करने के लिए अभी की पॉलिसी से ज़्यादा बेटर प्रावधान है, ऐसा चर्चा में आया है। वो तो बाकी तो पॉलिसी आने के बाद क्लियर होगा कि क्या क्या उनने प्रावधान किए हैं, पर ज़्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली होने वाली, क्योंकि हमारा जो 2025 वर्ष है उसको मध्य प्रदेश शासन ने उद्योग वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा MSMEs और इंडस्ट्री आए, इसके लिए हमारी जो पॉलिसी है वो भी संशोधित होकर नई पॉलिसी आने वाली है। तो आपने बताया ग्लोबल मीट जो होने वाली है भोपाल में 24-25 को, उसे लेकर आप किस तरह की उम्मीदें समझ रहे हैं? उसके लिए हम अपने लेवल पे तैयारियां कर रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा MSMEs को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो नीमच में इन्वेस्ट करें। भीलवाड़ा वाले, राजस्थान वाले, निम्बाड़ा वाले, चित्तौड़ वाले, यहाँ के इन्वेस्टर से भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीमच जो है बॉर्डर लाइन डिस्ट्रिक्ट है। तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वहाँ की पॉलिसी से बेटर अपनी MP की पॉलिसी है और हमारे पास जो है MSMEs के लिए लैंड बैंक भी अवेलेबल है। तो हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो नीमच में आके इन्वेस्ट करें। इसके अलावा यहाँ के जो मंडी व्यापारी हैं, जो उद्योगपति है और जो नए इन्वेस्टर हैं, स्टार्टअप अपना यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, उनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं और हमारी प्रोत्साहन योजना जो अभी चल रही है उसकी जानकारी के भी उनको प्रोवाइड करके कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारी जो अभी प्रोत्साहन योजना है उसमें जो भी इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती है उसका 40% तक उनको अनुदान मिल जाता है। जितना उनका प्लांट, मशीनरी प्लस बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट होता है उसका 40%, 10% पर ईयर के हिसाब से 40% कुल उनको सब्सिडी मिल जाती है। और अगर महिलाओं द्वारा स्थापित इकाई होती है जिसमें 100% फीमेल ओनरशिप होती है तो उसमें 2% एडिशनल पर ईयर, मतलब 40 की बजाय उनको 48%
तक अनुदान मिल जाता है प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट का। तो हमने लास्ट 30 नवंबर को एक वर्कशॉप भी करी थी एमएसएमईज को मोटिवेट करने के लिए, जिसमें हमने उनको सारी योजनाओं की जानकारी प्रोवाइड करी थी। उसमें नीमच के इन्वेस्टर्स थे, नीमच से बाहर के इन्वेस्टर थे, भीलवाड़ा, निम्बाड़ा, चित्तौड़ यहाँ के इन्वेस्टर थे। उसके माध्यम से हमने उनको मोटिवेट किया था हमारे भूमि आवंटन नियम और एमएसएमई पॉलिसी की जानकारी देके कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। इसके अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम चल रहा है रेम्प स्कीम, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। उसके तहत भी लघु उद्योग भारती के साथ हमने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी अभी 20 तारीख को, 20 जनवरी को। ये आयुष भवन में प्रोग्राम हुआ था। इसमें भी एमएसएमई किस तरीके से अपने आप को बेटर बना सकती है, उनका मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकता है, जेड सर्टिफिकेट वो कैसे ले सकती हैं, इन सभी की जानकारी के लिए लीन के माध्यम से कैसे अपने व्यवसाय को, व्यापार को बेटर बना सकती है, इसके लिए एक्सपर्ट्स आए थे दिल्ली से। उन्होंने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से जो एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने भी अपनी जानकारी साझा की थी। और आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम रेम्प स्कीम के माध्यम से लगातार होते रहेंगे। मैडम, युवाओं के लिए नीमच में किस तरह से औद्योगिक उन्नति या प्रगति के लिए आप संभावनाएं देखती हो और क्या इसके लिए युवाओं को सलाह देना चाहेंगे आप? नीमच में ये है कि नीमच मंडी व्यापार के क्षेत्र में बहुत आगे हैं और नीमच की कृषि उपज मंडी एक बहुत बड़ी कृषि उपज मंडी है जहाँ पे तरह तरह की प्रोड्यूस आते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो उनकी प्रोसेसिंग यहाँ पे अभी जो है ग्रेडिंग सॉर्टिंग यूनिट्स ज़्यादा हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे कम हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि हम उनको प्रोसेसिंग के लिए मोटिवेट करें। और जैसे यहाँ पे किनोवा, चिया और बाकी जो सीड्स हैं उनका प्रोडक्शन अभी बढ़ गया है, तो हम उनकी भी प्रोसेसिंग यूनिट्स, इसके अलावा गार्लिक का यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो लहसुन की प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है, जो बाहर से अभी पेस्ट वगैरह बन के आते हैं, उसके लिए भी हम कर रहे हैं कोशिश कि उसके लिए भी हम कुछ कर सके, कुछ इंडस्ट्री को उसमें ला सकें। महिलाओं के लिए क्या खास बात औद्योगिक क्षेत्र में आप कहना चाहेंगे ताकि महिला सशक्तिकरण वाली जो बात चल रही है और इंडस्ट्री के क्षेत्र में महिलाएं खास करके आगे आए? इंडस्ट्री के क्षेत्र में महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए सभी स्कीम्स में कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट है। जैसे हमारी उद्यम क्रांति योजना है, उसमें सभी के लिए 3% है, पर महिलाओं के लिए जो है उसमें 5% इंटरेस्ट सब्वेंशन है। इसी तरीके से हमारी जो एमएसएमई प्रोत्साहन योजना है उसमें मेल जो है इन्वेस्टर्स, उनके लिए जो है मेल ओनरशिप के लिए 40% इंसेंटिव है। वहीं फीमेल ओनरशिप के लिए 48% जो है एमएसएमई को इंसेंटिव मिलता है प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट का। महिलाओं से मेरी यही अपील है कि वो आगे आए और उन्हें जिस भी तरीके के सहयोग की ज़रूरत होगी वो उसकी अपेक्षा है वो हम यहाँ डीआईसी के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आरसीटी जो है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो जो महिलाएं वहाँ से जो स्किल्ड नहीं है वो वहाँ से ट्रेनिंग लेके और यहाँ पे स्वरोजगार वाली स्कीम्स के माध्यम से लोन लेके आत्मनिर्भर बन सकती है। मैडम, इस तरह की बातें आ रही है कि कुछ योजनाओं की जो सब्सिडी है वो नहीं मिल पा रही है या समय पर नहीं पहुंच रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? एमएसएमई प्रोत्साहन योजना की जो सब्सिडी है उसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, वो बजट एलोकेशन के ऊपर है। तो अभी कुछ पिछले 1 साल से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, पर वो वी होप कि वो हो जाएगा जल्दी से। कब तक क्या संभावना मानती है इस बात को लिए? कुछ है कुछ ऐसा? इसी फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम तो जी क्लियर हो जाएगा जी। और मैडम, कुछ खास बात कहना चाहेंगे आप? जैसा आपने कहा राजस्थान के लोगों को आप प्रोत्साहित कर रहे हैं, नीमच के लोगों के लिए और कुछ खास बात कहना चाहेंगे? नीमच में किस प्रकार की और विशेष इंडस्ट्रीज की आप संभावनाएं? नीमच में अभी हमारे 4 स्टेट क्लस्टर भी बनने जिनका काम चल रहा है, उसमें उनके माध्यम से काफ़ी निवेश आने वाला है नीमच में। आप थे योगिता जी भटनागर, जो कि नीमच के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में जनरल मैनेजर हैं और उन्होंने उद्योग व्यापार के लिए बहुत खास बातें हमें जानकारी में दी
और उन्होंने विशेष रूप से ये कहा कि नीमच में जो है मंडी के क्षेत्र में जो है जो फसलें आती है, जिस तरह के औषधियों का उत्पादन होता है, उसकी प्रोसेसिंग को लेकर कई तरह की इंडस्ट्री की संभावना है। साथ ही 24-25 फरवरी को जो ग्लोबल मीट हो रही उसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत की। आगे की इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वॉइस ऑफ एमपी के लिए विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बाबजी एएसी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बाबजी एएसी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है। बाबजी एएसी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं, जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है। बाबजी एएसी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता, जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एएसी ब्लॉक, जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बाबजी एएसी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।